प्रथम मनाऊं गणपति करो विघ्न सब दूर मोदक प्रिय मंगल निधि विघ्न हरो मंगल करो हे मंगल के मूल विघ्न हरो मंगल करो हे मंगल के मूल ज्ञानमयी की वंदना कर दे जड़ता नाश हनन विकारों का करे होवे हृदय प्रकाश हनन विकारों का करे होवे हृदय प्रकाश वंदन करूं गुरुदेव धरूं चरण पर शीश कृपा सदन भव भय हरण प्रगटे नर वपु ईश कृपा सदन भव भय हरण प्रगटे नर वपु ईश स्वामी चेतन के लाल की पद रज शीश लगाए चरण कमल में जब झुके निज अभीष्ट को पाए चरण कमल में जब झुके निज अभीष्ट को पाए नमस्कार मम है पुनः ब्रह्म विद्या के ताय जाके संग प्रताप से ब्रह्म पायो निज माय मति को जो निश दिन लखे मति सो लख्यो न जाय ताहि सच्चिदानंद को प्रतिदिन शीश नवाय दुख संबंध से रहित नाश कदाचित नाय चित गण अक्रिय आत्मा नमस्कार ममताय आत्म मंगल रूप है ताहि न मंगल और भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर भानु रूप प्रकाश है नहीं दीपक की ठोर ओ शांति 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 कौन कहे गुरु महिमा निराली कौन कहे गुरु महिमा निराली बनी उसकी किस्मत मेहर जिसने पाली बनी उसकी किस्मत मेहर जिसने पाली कौन कहे गुरु महिमा निराली कौन कहे गुरु महिमा निराली चरणों में जिसने खुद को है सौंपा चरणों में जिसने खुद को है सौंपा खाएगा कैसे जग में
कहीं पर वो धोखा खाए, कैसे जग में कहीं पर वो धोखा। बचनों पे जिसने श्रद्धा जमा ली, बचनों पे जिसने श्रद्धा जमा ली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे गुरु महिमा निराली। जिसके हैं सर्वश गुरु प्राण प्यारे, जिसके हैं सर्वश गुरु प्राण प्यारे, हर जहाँ में जो गुरु को निहारे, हर जहाँ में जो गुरु को निहारे, हर क्षण चरणों से लो जो लगा ली, हर क्षण चरणों से लो जो लगा ली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे गुरु महिमा निराली। पग पग पर गुरु देते सहारा, पग पग पर गुरु देते सहारा, भव सागर का बताया किनारा, भव सागर का बताया किनारा, बहती हुई नैया गुरु ने बचा ली, बहती हुई नैया गुरु ने बचा ली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे गुरु महिमा निराली। जिस कौन कहे गुरु महिमा निराली, नहीं पास कुछ भी जो ऋण को चुकाए, नहीं पास कुछ भी जो ऋण को चुकाए, उपकार तेरा कैसे बताए, उपकार तेरा कैसे बताए, तन मन की सारी दुविधाएं टाली, तन मन की सारी दुविधाएं टाली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे गुरु महिमा निराली। बनी उसकी किस्मत में हर जिसने पाली, बनी उसकी किस्मत में हर जिसने पाली, कौन कहे गुरु महिमा निराली, कौन कहे
सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। उपस्थित प्रो प्रेमियों, ब्रह्म विद्या पर विचार चला हुआ है। शिष्य ने आके आचार्य से कहा, भगवान आपकी कृपा से, आपके दिए हुए विवेक विचार द्वारा ये तो मैंने भली प्रकार निर्णय कर लिया कि ये दो शरीर तो मैं नहीं हूँ। जब मैं दो शरीर नहीं हूँ तो मैं इन दोनों शरीरों के सभी धर्मों से अलग हूँ, इनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो मैंने आपकी कृपा से जान लिया, पर अब मैं हूँ कौन ये बताइए। मेरी जो मान्यता थी वो तो आपने समाप्त कर दी, अब आगे मेरा वास्तविक स्वरूप बताओ, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। आचार्य ने कहा, भाई तू अपने आप को जान। जब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तेरे को न तो परम शांति की प्राप्ति होगी और न ही तेरा लक्ष्य पूरा होगा। अत्यंत दुख की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूपी जो मोक्ष है वो भी तेरे को नहीं प्राप्त होगा। इसलिए तू अपने आप को जान। शिष्य कहता, भगवान कैसे जानूं? आचार्य कहते हैं, हे शिष्य, तेरा जो बुद्धि रूपी दर्पण है ना, ये चार प्रकार की उलट करके उल्टा हो गया है और ये मैला भी है। जब तक ये स्वच्छ और सीधा नहीं होगा तब तक तू अपने आप को नहीं जानेगा, और जब तक अपने आप को नहीं जानेगा तब तक तेरा दुख नहीं मिटेगा, चाहे तू करोड़ों यत्न कर ले। शिष्य कहता, भगवान चार प्रकार की उलट कौन सी है? आप बताओगे तब तो मेरी समझ में आएगा ना। मैं तो जानता नहीं, जब जानता नहीं तो छोड़ूं कैसे? आचार्य ने संक्षेप में चार प्रकार की उलट बताई। अनात्म में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, असुचि में शुचि बुद्धि और दुख में सुख बुद्धि। ये चार प्रकार की उलट है, इसका परित्याग कर। शिष्य कहता, भगवान आपने जो संक्षेप में बताया तो मेरी तो बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, मैं तो मंदमती हूँ और संसारी हूँ महाराज। मेरे को आप जब तक खोल के नहीं समझाओगे तब तक मेरी बात समझ में कैसे आएगी। अब आचार्य जो हैं अलग अलग चारों उलट को विस्तार से बताएंगे। तो पहली उलट को विस्तार से बताया कि ये शरीर क्या है? अनात्मा, अर्थात आत्मा नहीं है। आत्मा किसको कहते हैं? अपने आप को, जिसको क्या कहना चाहिए? मैं। और अनात्मा अर्थात जो आत्मा नहीं, अपने से भिन्न, जिसको ये कहना चाहिए। अब उलट क्या लग गई? ये को तो मैं कहने लगे और मैं को वो कहने लगे। अब आचार्य कहते हैं, शिष्य जब तक तू ये को ये और मैं को मैं नहीं समझेगा, इदंता में अंता बुद्धि जब तक तेरी दूर नहीं होगी तब तक तेरे को सुख शांति की प्राप्ति नहीं होगी। और कैसी हालत है जीव की, ये आचार्य बताते हैं। एक कोई व्यक्ति था, वो बेचारा बुद्धि का मंद था और सारा काम काज घर का पत्नी किया करती थी। एक बार गांव में कोई मेला लगा और वो मेला काफी दिन तक चला। जैसे हमारे उधर बंगाल में लगता है रास मेला, वो काफी दिनों तक चलता है। ऐसे ही कोई मेला लगा, तरह तरह की उसमें दुकानें लगती है, तरह तरह के झूले आदि लगते हैं और बहुत से लोग देखने के लिए आते हैं। तो ऐसा ही कोई मेला लगा। अब वो मेले में जाने के लिए पति पत्नी को बार बार कहता, मेरे को मेला देखने जाना है। पत्नी कहती, मेरे को जब समय होगी तब ले जाऊंगी, अकेले तो मैं भेजूंगी नहीं। कहीं आप मेले में खो जाओ तो फिर मैं कहाँ खोजने जाऊँ आपको? इतने काफ़ी दूर में मेला लगा हुआ है।
पत्नी रोज रोज कहती, बोले देखो मेरे को जब टाइम होगी ना, अभी काफी दिन चलेगा मेला, मैं एक दिन आपको ले चलूंगी। एक दिन उसने कहा, बोले ऐसी क्या बात है जो मैं अकेला मेला भी नहीं देख के आ सकता? तेरे को तो काम से फुर्सत नहीं, समय बीत जाएगा, मेला चला जाएगा और मैं तो देख भी नहीं पाऊंगा, मुझे बहुत शौक लगी है मेला देखने की। पत्नी ने कहा, बोले देखो आप कहीं खो जाओगे तो मुझे मुसीबत पड़ जाएगी। अरे बोले आखिर मर्द पने का अभिमान था, बोले ऐसे क्या खो जाऊंगा, और नहीं तो तू कोई चिन्ह बना दे, उस हिसाब से मैं रहूंगा फिर मेले में। तो पत्नी ने कहा ठीक है। अब पत्नी ने क्या किया, उसके गले में एक रस्सी डाल दी और उसके हाथ में पकड़ा दी। बोले इस रस्सी को पकड़े पकड़े जाना और कहते रहना ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो आप खोओगे नहीं। ठीक है। अब वो गया मेले में, तो अब कहते हुए जा रहा है ये मैं हूँ, रस्सी पकड़े पकड़े ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो लोगों ने समझ लिया कि है तो ये अकलवान व्यक्ति। अब सब मेला देख रहे हैं, वो भी मेले में घूम रहा है। घूमते घूमते थक गया तो एक जगह वृक्ष के नीचे जाके विश्राम लिया। विश्राम लिया तो जैसे ही वो विश्राम करने लगा तो उसको लग गई नींद, गहरी नींद में सो गया। बगल में एक मस्करा था, मजाक करने वाला। उसने क्या किया, एक व्यक्ति और सोया हुआ था उसके बगल में, तो उसके गले की रस्सी निकाल के उसके गले में डाल दी। अब जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा गले में रस्सी नहीं, इधर उधर देखने लगा तो बगल वाले के गले में रस्सी दिखी। अब उसको पकड़ के खींचने लगा, मैं ये नहीं मैं ये हूँ, मैं ये नहीं मैं ये हूँ। अब वो बेचारा परेशान, बोले भाई मेरे को तो छोड़, अब तमाशा देखने वाले तमाशा देख रहे हैं। अब वो उसको खींचे जा रहा और वो बेचारा वैसे परेशान। तब किसी सज्जन ने कहा, बोले इस ढंग से कितनी देर करते रहोगे, कब तक तमाशा देखोगे, दोनों को बरी करो, इसके गले की रस्सी इसके गले में डालो ताकि ये भी सुखी हो और वो भी सुखी हो। जब उसके गले में उसकी रस्सी वापस डाली गई तब कहता मैं ये नहीं मैं ये हूँ। ऐसे ही जीव ने ईदंगता में हंगता बुद्धि की रस्सी डाल ली और संसार में भटक रहा है और ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो इस प्रकार का ईदंगता में हंगता बुद्धि का जो अध्यास कर लिया, ये कैसे मिटेगा? जब सतगुरु की शरण में जीव आता है तब ये विवेक की कैंची से इसकी रस्सी काटते हैं, तब जीव सुखी होता है और अपने आप को शरीर न मान के आत्मभाव निश्चय करता है। तो ये अनात्म में आत्म बुद्धि जीव को परेशान करती है। अनात्म में आत्म बुद्धि आत्मा को चेतन और शरीर को जड़ जानने से दूर होती है। शरीर के जितने भी धर्म हैं, शरीर जन्मता तो कहता मैं जन्मा, शरीर बालक तो कहता मैं बालक, शरीर युवा हुआ तो कहता मैं युवा हो गया, शरीर कुंवारा तो कहता मैं कुंवारा, शरीर ब्याहा गया तो कहता मेरी शादी हो गई। इस प्रकार से जितने भी शरीर के धर्म हैं उनको अपने में मानने लगा और मान करके दुखी सुखी होने लगा। जब सतगुरु इसको विवेक के चक्षु देते हैं तब जीव को समझ में आती है बात कि ये जितने भी धर्म हैं ये स्थूल शरीर के हैं, कर्ता भोक्तापणा आदि जो धर्म है ये सूक्ष्म देह के हैं और अज्ञानाकार और सुखाकार जो वृत्ति है ये कारण देह के धर्म है। मैं तो इन तीनों शरीरों से और तीनों शरीरों के धर्मों से अलग हूँ। मैं आत्मा चेतन हूँ और ये शरीर तीनों क्या हैं, जड़ हैं। जब ऐसा निश्चय होता है
तब जीव सुखी होता है। अब अनात्म में आत्म बुद्धि के रहने से क्या हानि है और अनात्म में आत्म बुद्धि के दूर होने पर क्या लाभ हुआ, ये आचार्य पूछते हैं शिष्य से। जैसे कोई व्यक्ति व्यापार करता है तो दूसरा व्यक्ति उससे पूछता है, भाई तूने इतने दिन हो गए व्यापार करते, तेरे को इसमें क्या क्या लाभ हुआ, और जब तेरा व्यापार नहीं चलता था तो तेरे को कितनी हानियाँ थी। तो कहता भाई व्यापार नहीं चलता था तो पूरी परेशानी थी, और आज के युग में तो व्यापार नहीं चले तो फिर और मुश्किल पड़ जाती है। जो पहले का तो ज़माना कुछ और था, अब तो ज़माना पूरा ही बदल गया, डिजिटल ज़माना आ गया। उसके लिए तो पूरा ही व्यापार चलाना आवश्यक है, नहीं चले तो पहले एक की कमाई में 10 का पेट भरता था, अब 10 कमा के भी एक का पेट नहीं भर सकते। इतना व्यक्ति आगे बढ़ गया है। हाँ, तो बोले भाई व्यापार अच्छा चलता है तो लाभ होता है, और व्यापार अच्छा नहीं चलता तो नुकसान होता है। तो ये भी व्यापार है। तो यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं भाई तेरे को जो सत्संग में आके क्या लाभ हुआ और सत्संग में आने से पहले तेरे को क्या हानि थी। तो शिष्य कहता है भगवान जब मेरी अनात्म में आत्म बुद्धि थी तब क्या हानि थी, डबल मोह था। शरीर में डबल मोह, मैं और मेरा। कभी तो कहता मैं शरीर और कभी कहता मेरा शरीर, तो ये डबल मोह था। और शरीर संबंधी पदार्थों में ममता थी, और ममता जहाँ होती है ना वहाँ फिर चिंता को आमंत्रण नहीं देना पड़ता, वो बिना बुलाए आ जाती है। जिसमें ममता होती है उसकी चिंता होती है, जिसमें ममता नहीं होती उसकी कोई चिंता नहीं होती। तो दो प्रकार की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता और प्राप्त की रक्षा की चिंता। और मैं भी बना रहूं और मेरा परिवार भी सुरक्षित बना रहे, और अपने से बड़े को देख करके उसके समान बनने की इच्छा कि कब मैं इसके समान बनूं, और बराबर वाले से ईर्ष्या कि ये क्यों इतना बढ़ चढ़ गया, और अपने से नीचे को देख करके घृणा, इसके पास क्या पड़ा है, ये तो बात करने लायक नहीं है, ऐसे उससे घृणा करते हैं। और आए पदार्थ का हर्ष और गए पदार्थ का शोक, ये अनात्म में आत्म बुद्धि के रहने से हानि है। अब मोह क्या करता है जीव को, मोह जो है ना आता तो छोटे रूप में फिर विशाल रूप धारण कर लेता है और जीव को परेशानी का शिकार बनाता है। बाकी जो विकार थे वो तो सारे नष्ट हो गए, परंतु मोह छिप के बैठ गया। और इस मोह को रावण का रूप बताया अध्यात्म रामायण में, 10 मूल तद ऐसा लिखा है श्लोक में कि रावण का रूप है ये मोह। ये क्या करता है जीव को, आता तो बहुत सहजता से है परंतु फिर ये परेशानी में डाल देता है। जैसे राजा परीक्षित के सामने तक्षक एक लट के रूप में आया और जैसे ही उसने बदन पे रखा तो वो भयंकर तक्षक का रूप धारण कर लिया। ऐसे ही ये मोह आता है छोटे रूप में और फिर आके ये विशाल रूप धारण कर लेता है। अब ये मोह छूटे कैसे, तो मोह तो विवेक के बिना छूटता नहीं, विवेक ही इसका उपाय है। बोले भाई मोह नहीं हो तो घर का काम कैसे चले, मोह ममता कैसे छोड़ दें। मोह ममता छोड़ देंगे तो घर का काम ही बंद हो जाएगा। तो देखो मोह के बिना भी काम होता है,
मोह वाले, अब देखो जैसे एक रोगी है, खूब सीरियस हो रखा है, जो घर वाले उनको नर्स पास में भी नहीं जाने देती क्या, और संभाल कौन करती है? नर्स करती है ना, और अच्छे से करती है। मोह वाले तो फिर गड़बड़ कर देंगे थोड़ा, लेकिन वो नहीं करेगी, नर्स नहीं करेगी। तो ऐसे ही संसार में रहना कैसे है? नर्स की तरह। और नायण जो होती है ना, वो क्या करती है? शादी वाले के यहाँ जाती तो खुशी मना के आ जाती है, और मातम जहाँ होता है मृतक के घर जाती है तो 2 आंसू बहा देती है, परंतु अंदर से वो क्या रहती है? बिल्कुल निर्मम। ऐसे विवेक सिखाता है निर्मम होके रहना। वो तो फिर व्यवहार बिगाड़ना हो गया। ड्रामा बिगाड़ेंगे तो मार पड़ेगी, ड्रामा तो ज्यों का त्यों निभाना है, परंतु अंदर से सावधान रहना। रामलीला करने वाले वास्तव में अपने आप को राम रावण थोड़ी मान लेते हैं। वो जानते हैं कि हम जो हैं ब्राह्मण परिवार के हैं, हम तो यहाँ नाटक करने आए हैं। और यदि अपने आप को नाटक वाला ही मान ले तो फिर क्या होगा? उसको क्या पड़ती है? मार पड़ती कि नहीं पड़ती है? एक कोई व्यक्ति महाराणा प्रताप सिंह का पाठ करके आया कहीं पर। अब वो अपने आप को यही मानने लगा कि मैं महाराणा प्रताप सिंह हूँ। अब काफी भीड़ थी उस पाठ जहाँ नाटक हो रहा था। अब वो जब आया तो भीड़ को कहता, ए हटो, आप तुम लोगों को पता नहीं, रास्ता दो, महाराणा प्रताप सिंह चित्तौड़ का राजा जा रहा है। सब लोगों ने सोचा चित्तौड़ का राजा ऐसे जाता क्या अकेला? हाँ, जरूर ये कहीं पाठ किया है, जहाँ जाता वहीं है। भीड़ को हटा के निकला। अब बस पकड़नी थी तो बस में चढ़ने लगा। बस में जब चढ़ने लगा तो कंडक्टर ने टिकट मांगी तो कहता है, सोच समझ के टिकट मांगना। बोले क्यों? ये बस तेरे बाप की थोड़ी ही है। बोले बाप की तो नहीं है, परंतु ना मैं कौन हूँ तेरे को पता है क्या? बोले कौन हूँ? बोले मैं चित्तौड़ का राजा महाराणा प्रताप सिंह हूँ। कंडक्टर ने सोचा ये जरूर कहीं पाठ करके आया है और वही अपने आप को मान रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं भी इसको सबक सिखाता हूँ। अब एक जगह जंगल में गाड़ी खड़ी कर दी और आवाज लगाई, महाराणा प्रताप सिंह जी आपका चित्तौड़ आ गया, उतर जाइए। और जंगल में उतार के और वो चले गए बस वाले। तो ऐसी स्थिति होती है जो पाठ बिगाड़ते हैं। हाँ, विवेक क्या सिखाता है? पाठ पूरा उतारो और अंदर से क्या रहो? निर्लेप। तो दोनों काम बन जाते हैं। और मोह क्या करता है? पाठ बिगाड़ देता है। जिसमें ज्यादा मोह होगा उसको थोड़ा ज्यादा सा देंगे, जिसमें कम मोह होगा उसको थोड़ा कम कर देंगे। तो ये थोड़े थोड़े में खुदरा पाप बन जाते हैं। खुदरा पापों का पता नहीं चलता। पहले की माताएं, आजकल तो लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं देखते हैं। पहले की माताएं जब मंदिर जाती ना तो प्रसाद भी लाती ना, तो बड़ा सा टुकड़ा तो पोते को पकड़ाती चुपचाप से और छोटा सा पोती के हाथ में देती, ऐसा करती। और जब लड़के लड़की सुयोग हो जाते तब क्या करती? लड़के से बहू से छिपा छिपा के लड़की को ट्रांसफर करती। ऐसा करती थी पहले की माता, सुनने में आया है। तो ये कौन कराता? मोह कराता है। परंतु कौन आपका कौन बनेगा ये देखो। कोई बनेगा? लास्ट में सब जवाब दे देंगे। रत्नाकर जो इतने बड़े डाकू हुए, जो भी आता था उसको लूटता था। एक बार नारद जी से पाला पड़ गया। नारद जी से कहा, बोले जो कुछ है दे दो। नारद जी ने कहा, रे रत्नाकर,
तू जो इतना पाप करता है किसके लिए करता है? बोले पाप क्या है ये? मैं मेरे परिवार का लालन पालन करता हूँ। ज्यादा बातचीत मत करो मेरे से, जो कुछ है मेरे को दे। नारद जी ने कहा, रे भले आदमी, तू मेरी एक बात सुन ले खाली। तू पहले परिवार वालों से पूछ के आ जा कि तू जो इतना पाप करता है, इसका जब नतीजा सामने आएगा तो तेरा कोई साथ देगा क्या? अब देखो, संत के सामने आने से थोड़ी सी बुद्धि जो है ना ठिकाने आती है। रत्नाकर ने सोचा चलो पूछ के आ जाता हूँ, क्या जाता अपना। परंतु कहीं ये जो है ना भाग नहीं जाए नारद जी। क्यों? दोनों वृत्ति चलती है ना। मलिन वृत्ति अपना प्रभाव दिखाती है और शुद्ध वृत्ति अपना प्रभाव दिखाती है। तो यदि मलिन वृत्ति को बढ़ावा दे तो वो तो फिर बढ़ जाती है ना। तो आखिर नारद जी को रत्नाकर ने कहा, बोले मैं यदि पूछ के आऊं और जब तक आप भाग जाओ तो? बोले भागूंगा नहीं, तू मेरा विश्वास कर, और यदि तेरे को इतना ही है तो मेरे को एक वृक्ष से बांध के चला जा। देखो, नारद जी को रत्नाकर ने वृक्ष से बांध दिया और अब अपने घर आया रत्नाकर। पिता से पूछा, पिताजी मैं जो इतना डाका डाल के धन संपत्ति ला ला के देता हूँ, जब मेरे को इसका फल भोगना पड़ेगा तो आप मेरा साथ दोगे? पिता ने मन में सोचा, आज इसमें ये सुबुद्धि कहाँ से आ गई, जो कम से कम ये समझ में तो आया कि मैं पाप कर रहा हूँ, परंतु पाप का साथ कौन देगा? पिता ने कहा, भाई हमने तुझे पाल पोस के सुयोग बनाया, पढ़ाया लिखाया, कमाने लायक बनाया, और अब यदि तू गलत रास्ते जाकर धन उपार्जन करेगा तो इसका हम ठेका थोड़ी ले रखे हैं। हम तो तेरा साथ नहीं देंगे, हम तो कहते नहीं है कि तू डाका डाल। माँ से पूछा तो माँ ने भी यही जवाब दिया, भाई मैंने मेरा कर्तव्य पूरा किया है, मैं थोड़ी कहती हूँ डाका डालने को तेरे को, हम तो तेरे साथ ही नहीं बनेंगे। फिर भाई से पूछा, बहन से पूछा, सबसे यही जवाब मिला। लास्ट में गया निजी मास्टर के पास, अर्धांगिनी जी से पूछा, बोले भाई तू तो मेरा साथ देगी ना? उसने भी साफ इनकार कर दिया। कहने लगी, आपके साथ कोई मैं भाग के नहीं आई हूँ, 5 पंचों के बीच अग्नि की साक्षी से लेके आए हो। आपका कर्तव्य है मेरा पालन करना, मेरे धर्म की रक्षा करना। मैं थोड़ी कहती हूँ आप डाका डालो, मैं तो आपका इसमें साथ नहीं दूंगी। अब जब रत्नाकर को सब तरफ से निराशा हाथ लगी, आया नारद जी के चरण पकड़ लिए, नारद जी को वृक्ष से खोला, कहने लगा मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपको वृक्ष से बांध दिया, भगवान मेरा कोई साथ नहीं दे रहा। नारद जी ने कहा, भाई मैंने तो पहले ही तुझे मार्गदर्शन दिया था कि संसार में पाप का साथ कोई नहीं देगा, पर तेरे बात समझ में नहीं आई। खैर कोई बात नहीं, अब भी तू संभल जा। तो बोले क्या करूं? बोले राम नाम का जप कर, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। इतना अंतःकरण मलिन, राम नाम नहीं निकला रत्नाकर के मुंह से, तो उसने क्या जपा? मरा मरा जपा। और मरा मरा जपने से आज कितने बड़े ऋषि बन गए, और जिन्होंने भगवान राम के अवतार लेने से पूर्व 1 करोड़ श्लोक की रामायण रच डाली। तो ये किसका प्रभाव था भाई?
संत के संग का प्रभाव था। मोह से जीव को विवेक बचाता है और विवेक मिलता है संत और सतगुरु की शरण में जाने से। एक तरह का मोह नहीं है, अनेक प्रकारी मोह है। शरीर संबंधी विषय ताते जीवन न निकसे, पुनि पुनि तामे फंसे, अनेक पाप ताहित करे, पाले कुटुम शरीर, ताफल भर में योनि बहु, कहूँ न पावे धीर। कहूँ पुण्य पर तापते, सतसंगति वह जाए, संत चरण में लाए चित, तब विवेक को पाए। तासे होए असंगता, पुनि अहम मम नशाए, तासे होए अचलता, संशय भ्रम गमाए। टूटे बंधन मोह के, तब पुनि सुखी नर होए, मोक्ष हेतु सत्संग है, भगवान हरि कह सोय। एक तरह का मोह नहीं, अनेक तरह का, और जीव उसमें फंसता जाता है। कब निकल सकता है? जब भगवान की कृपा हो, संत सतगुरु का मिलाप हो जाए, विवेक प्राप्त हो जाए, तब ये निकल सकता है। संसार के जीव बार बार उसमें फंसते जाते हैं, उसमें, क्योंकि वो क्या है, निकलना भी चाहे ना तो उसको निकलने नहीं दिया जाता। एक जगह एक टोकरी में केकड़े रखे हुए थे और एक टोकरी में मछली रखी हुई थी। तो मछली वाली टोकरी को तो ढक के रखा और जो केकड़ा वाली टोकरी थी ना वो खुली थी। तो किसी ने पूछा, बोला ऐसा क्यों? बोला ऐसा इसलिए कि केकड़ा तो यदि निकलना भी चाहेगा ना तो उसको दूसरा केकड़ा खींच के नीचे कर लेगा, परंतु मछली हाथ नहीं आएगी, इसलिए इसको ढकना है। तो संसार के जीवों पर प्रतिबंध नहीं लगता, प्रतिबंध लगता है साधक पर। यदि विवेक की माँ भी हो ना तो उससे भी परहेज करती है माया, कि कहीं इसके कान में विवेक के शब्द न पड़ जाएं, नहीं तो हमारी दाल नहीं गलेगी। इतना माया किसी न किसी रूप में आके उसको भ्रमाती है, परंतु अपनी श्रद्धा और गुरु कृपा का बल रखे तो साधक अपनी मंजिल को पा लेता है। तो ये मोह जो है ये जीव को परेशान करता है, और विवेक जो है ये जीव को क्या करता है, संसार से पार करता है। तो मोह, डबल मोह, और शरीर संबंधी पदार्थों में ममता। ममता किसमें होती है? अपने से भिन्न में। और ममता क्या करती है? ममता में संगल संग जड़े, बहु योनि धरे, सुख शून्य चरे। ममता के कारण जीव अनेक योनियों में भटकता है, बिना विवेक के इसका छुटकारा नहीं होता, परंतु ममता छोड़ता नहीं। आपको एक सच्ची घटना बताते हैं, कुछ सालों पहले की घटना है। 4 व्यक्ति रंगून से आ रहे थे, सोना लेके आ रहे थे साथ में संदूक में, और उस समय बहुत बड़ा क्या चल रहा था, वो चेकिंग चल रही थी। तो माता, पिता, पुत्र और पुत्रवधू 4 प्राणी थे। अब जब चेकिंग वालों ने चेकिंग करनी शुरू की तो पुत्र और पुत्रवधू ने तो सोने की भी ममता छोड़ दी और माता पिता की भी ममता छोड़ दी। कहने लगे हमको नहीं पता ये संदूक किसकी है, और बोले ये हमको नहीं पता कौन है। अब वो तो बरी हो गए, परंतु सेठ सेठानी से ममता नहीं छूटी और उनको गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उन्होंने क्या किया, उनको ले गए एक कमरे में, स्टेशन पर उतार के एक कमरे में ले गए, और ले जा कर के संदूक तो सोने की ले ली उनसे, और लेने के बाद उनकी क्या स्थिति की, उनको ठंडी के मौसम में बर्फ की शिला पर बैठाकर और पंखे चला दिए जाते, और जब वो एकदम जड़ीभूत होने लगते तब उनको गर्म करने का इंजेक्शन लगाया जाता।
इस स्थिति में कहते हैं उनको 6 महीने रखा गया। सच्ची घटना है कलकत्ते की। अब बताओ उनकी क्या स्थिति हुई होगी। ये हालत किसने की भाई? ममता ने। ममता नहीं छूटी उनसे, तो ममता नहीं छूटी तो फंस गए, और सोना भी गया और परेशानी का शिकार भी बनना पड़ा। मना कर देते तो बुरी हो जाते, पर छुट्टी नहीं ना, ममता छूटती नहीं ना। सोने की ममता कैसे छूटे? सोने की ममता कैसे छूटे? एक झाड़ू की ममता नहीं छूटी वृद्धा से। एक वृद्धा जब बीमार हो गई तो वो आवाज उसकी बंद हो गई, तो परिवार वालों ने बाहर सुला दिया उसको ले जाके। क्यों? ये तो स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ से प्रेम करते हैं संसार के प्राणी, पर फिर भी जीव नहीं समझता। स्वार्थ बोले मीठा मीठा, स्वार्थ नहीं तो कुछ नहीं बेटा। जब माँ से स्वार्थ होता है तो बेटी पास में बैठेगी, मीठी मीठी बात करेगी, मम्मी मैं तेरी बेटी हूँ ना, तू मेरी मम्मी है ना, हाँ ऐसे बोलेगी। और जब नहीं मतलब हो ना, बोले मेरे को फुर्सत नहीं, मेरा आगे दिमाग बिजी है, मेरे को शांति से बैठने दे, तेरे पास तो आते ही कुछ ना कुछ फरमाइश चालू रहती है। तो ये हाल है, परंतु स्थिति फिर भी ममता नहीं छूटती। हाँ? अब देखो, अब क्या हुआ, वो वृद्धा सोए सोए देख रही है, झाड़ू बछड़ा चबा रहा है। अब वो इशारा कर रही है, परंतु कोई समझता नहीं, और जो समझते हैं तो अपनी बात समझते हैं। झाड़ू की तरफ कौन ध्यान देता है? उन्होंने सोचा, परिवार वालों ने, हो सकता बार बार इसी दीवार की तरफ इशारा कर रही है, इसका मतलब है कि इस दीवार में कुछ छिपा के रखा है। तो डॉक्टरों को बुलाया, डॉक्टरों से कहा, बोले 5-10 मिनट के लिए हमारी माँ की जबान खोल दो, चाहे जितना धन ले लो। डॉक्टरों ने कहा भाई ये तो भगवान के हाथ की बात है, फिर भी चलो प्रयास करते हैं। प्रयास किया, थोड़ी सी जबान खुली, अब तो पूरा परिवार झुक गया। दादी जी जल्दी बताइए क्या बोल रहे थे, अम्मा जी जल्दी से बताओ क्या बोल रही हो। अब तो सबके सब दम उत्सुकता से सब घेर लिए उसको, वो क्या कहती है। डॉक्टर तो अपना फीस लेके चलता बना, अब इधर कहने लगी क्या मेरा सर कह रही हूँ, अरे मेरे जीते जी बछड़ा झाड़ू चबा रहा है, मरने के बाद घर कैसे संभालोगे। तब सबने सिर पर हाथ रखा, बोले 4 पैसे की झाड़ू के लिए हमने इतने पैसे बर्बाद कर दिए। तो परिवार तो ये, और जीव की ममता छूटती नहीं। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि भाई परिवार को छोड़ने का आदेश दिया जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं कहा है। हाँ? महापुरुष क्या कहते हैं कि महाराज सतगुरु बहुत दयालु आत्म धन दाता, महाराज सतगुरु बहुत दयालु आत्म धन दाता, नैया खुली है बैठो हो जाओ भव से पार, नैया खुली है बैठो हो जाओ भव से पार। यो पापी मन, यो चंचल पापी मन बड़ो ठगोरो है, यो चंचल पापी मन बड़ो ठगोरो है, मन की मान्या पार होणो दोरो है, मन की मान्या पार होणो दोरो है, सगड़ा रयो समझ कर नैयो मनड़ो कर सीखवा, सगड़ा रयो संभल कर यो मनड़ो कर सीखवा,
पार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। मारा सति गुरु बहुत दयालु, आत्म धन दाता। सति गुरु बहुत दयालु, आत्म धन दाता। नैया खुली है हो जाओ भव से पार। नैया खुली है हो जाओ भव से पार। सत्संगत में टूट जावे ममता वालो तार। सत्संगत में टूट जावे ममता वालो तार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। सतगुरु की नैया में भैनो बहुत जगा। सतगुरु की नैया में बहनो बहुत जगह। घर बैठा सुख पाओगा परिवार लग्या। घर बैठा सुख पाओगा परिवार लग्या। मन में मत ना डरियो, कोनी छूट थारो घर बार। मन में मत ना डरियो, कोनी छूट थारो घर बार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। नैया खुली है बैठो, हो जाओ भव से पार। एक जगह पूज्य श्री गए थे उड़ीसा में ही कहीं, तो वहाँ पर एक वयोवृद्ध दादी सास उनकी थी। तो वो प्रणाम करने आई, बड़ी बेचारी बुजुर्ग हो गई थी, चला हिला नहीं जाता, फिर भी बोले भाई माता जी आए हैं तो चलो प्रणाम करें। आई और माता जी से कहने लगी, माता जी बस यही चाहती हूँ कि परिवार सारा सुखी रहे, सब अच्छे से रहें, अपना धन धान से संपन्न हो। जो माताओं की हार्दिक इच्छा होती है वो उसने प्रकट कर दी इनके सामने। और तो माता जी ने कहा भाई भगवान सबको सुरक्षित रखें, भगवान सबको खुश रखें, यही हम तो चाहते हैं। पीछे आई पोते की बहू, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। बात ही बात में कहने लगी, माता जी ऐसा कोई आशीर्वाद दे दीजिए ताकि दादी जी ऊपर चली जाए जल्दी से। हाँ? तब इन्होंने कहा, बोले दादी जी का धन तो ले रहे हो और सेवा करने में परेशानी महसूस कर रहे हो। हाँ? तब कह रहे हो दादी जी ऊपर चली जाए, ऐसा कोई आशीर्वाद दे दो। तब इन्होंने कहा, हमने कोई मनुष्यों को मारने की ड्यूटी थोड़ा ही ले रखी है, ये काम तो यमराज का है। हाँ? बोले ऐसा कोई मंत्र दे जाओ ताकि दादी जी जल्दी से ऊपर चली जाए। तो बोले भाई यमराज की ड्यूटी है ये तो। हाँ? आप सत्संग में नहीं भी आओगे तो भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा एक दिन, ये नहीं कि आप बैठे रहेंगे। लेकिन तो भाई बहुत तकलीफ आऊँ के लिए तो बोला ही है, भगवान ने बुला ले तो अब तो वो हमारे बोलने से तो बुलाते नहीं ना। बुलाते नहीं पर ऐसे होता चाहते हैं। हाँ। लेकिन फिर भी देखो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध होता है ना, वहाँ नहीं बोले। स्वार्थ सिद्ध भी नहीं होगा तो बड़ा हाँ, तकलीफ, उसकी तकलीफ देख के वो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो व्यक्ति कहाँ तक ये करने में उतर जाता है।
कहाँ तक। तो वो बताया था ना उस दिन, यहाँ भी बताया था शायद मैंने, वो पति को अपने जमादारों को दे करके और हाँ। जलाने के लिए भेज दी, देखो। हाँ, और वो स्वस्थ हो गया और फिर अपना भजन में लग गया। तो देखो ऐसे ऐसे भी होते हैं लोग। हाँ, तो कहावत जो है वो झूठी नहीं बनी है। मिनख मार सती होय, ऐसे ऐसे चरित्र जानती है स्त्रियां। हाँ, तो इसलिए ये मोह, स्वार्थ जब तक सिद्ध होता है ना, तब तक व्यक्ति उसकी बात करता है। और जब स्वार्थ सिद्ध नहीं, गन्ने को कब तक रखते हैं, जब तक उसमें रस होता है। और जब रस निचोड़ लेते हैं, ऐसे जब तक काम लायक रहता है ना, बोले बिन्नी 2 घंटा सत्संग में जाया हूँ, बोले ना आपके बिना काम नहीं चलेगा। बोले थोड़ा सा आश्रम में जाया हूँ गुरुजी के पास, फंक्शन है। बोले ना अभी कैसे जाओगे, ये काम है वो काम है। और जब बुढ़ापा आ जाता ना, बोले आप कहते थे ना गुरुजी के पास जाऊंगी, अब चले जाओ। हाँ, ये है संसार। हाँ, संसार ये है। दिखा के सामने ही देखी हाँ? है, यही होते हैं। सामने हो रहा है, देख हो रहा है, हो रहा है ये। हो रहा है। हम राहुल केला वालों की बात नहीं करते हैं। राहुल केला में भी हो रहा है, राहुल केला में भी हो रहा है, गलत से थोड़ी है राहुल केला। मीरा भाई लाडकिला भी पीछे को नहीं है। अरे भाई, यहाँ के लोग तो बहुत सब है, तब आके सत्संग सुन रहे हैं। नहीं देखो तो, कितने लोग सुन रहे, देखो देखो। हाँ, तो वो तो जिनका पुण्य है वो आएंगे ना, पुण्य है वो आएंगे। और जिनका पुण्य साथ नहीं दिया, वो इस दरबार को झांक भी नहीं सकते। तो ये मोह जो है ना, ये मोह और ममता, ये जीव को परेशान करती है। तो शरीर में डबल मोह होता है, और शरीर संबंधी पदार्थों में क्या होती है, ममता होती है। और जहाँ ममता होती है, वहाँ फिर चिंता महारानी अपने आप आ जाती है। समय हो गया। तो इसलिए शेष चर्चा फिर 15 तारीख से करेंगे। कल से तो नवान प्रायण का पाठ शुरू होगा, और दोनों समय आए और रामचरितमानस का रसपान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोल सच्चिदानंद भगवान। राउरकेला भक्त मंडल में और सत्संग ग्रुप में दोनों में देख लेना, प्रोग्राम चला गया है। पहुंच गया ना? आप तो सब आए